नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश के फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन शाखा सहारनपुर को गतिशीलता प्रदान करने हेतु एक सामान्य बैठक का आयोजन बेरीबाग स्थित कृषि प्रसार भवन सहारनपुर में किया गया। बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली आयोजित बैठक में शामिल होकर लौटते समय प्रांतीय अध्यक्ष दिवाकर सिंह एवं प्रांतीय महामंत्री कन्नौजिया विनोद बुद्धिराम भी शामिल हुए। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष राजीव शर्मा तथा महामंत्री निशांत कुमार द्वारा मिनिस्ट्रियल संवर्ग की समस्याओं जैसे संवर्ग को ई ऑफिस संबंधी कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था जनपद स्तर पर किए जाएं, संवर्ग का एकीकरण कर मिनिस्ट्रियल संवर्ग का एक निर्देशालय बनाए जाए, संवर्ग के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति किए जाएं, समयबद्ध पदोन्नति किए जाने, संवर्ग द्वारा अधिकांशतः कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संपादित हो रहे हैं तो संवर्ग को तकनीकी घोषित किए जाने तथा कृषि विभाग में एसीपी को लेकर जानबूझकर पैदा की गई विसंगति को दूर करने संबंधी 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया तथा इनके निराकरण के हेतु आवश्यक कार्रवाई की भी मांग की गई। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष दिवाकर सिंह, प्रांतीय महामंत्री कन्नौजिया विनोद बुद्धिराम द्वारा उक्त समस्याओं को समक्ष स्तर पर प्रेषित कर निराकरण का आश्वासन दिया गया तथा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली आयोजित बैठक में समिति के समक्ष फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत सुझाव मांग के संबंध में बताया गया कि कनिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन 2000 के स्थान पर 2800 किए जाने, पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः लागू किए जाने, राज्य के समस्त मिनिस्ट्रियल संवर्ग का एकीकृत केंद्रीकृत निदेशालय का गठन किए जाने, पुरुष कर्मचारियों को भी पितृत्व अवकाश अनुमान्य कराए जाने, कोरोना काल में बंद किए गए भत्ते को पुनर्स्थापित किए जाने, कैशलेस चिकित्सा योजना अंतर्गत ओपीडी भी शामिल किए जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति पूर्णतः आयकर मुक्त किए जाने, सेवानिवृत्ति पर अवकाश नगदीकरण की सुविधा 550 दिवस किए जाने, बोनस की सीमा 18,000 किए जाने तथा वेतन विसंगतियों का निराकरण किए जाने संबंधी अन्य महत्वपूर्ण सुझाव मांग रखी गई है। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट, कृषि, लोक निर्माण विभाग, राजकीय आईटीआई, उत्थान विभाग, सिंचाई, नलकूप, विद्युत विभाग, नगर निगम सहित अन्य घटक संघों के प्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का संचालन जनपद अध्यक्ष राजीव शर्मा द्वारा किया गया। तो आइए देखते हैं आज की इस सभा के कुछ झलकियां। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य। आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में भेजा जाता है। साथियों, हमारा इधर पश्चिम का विकास है, आगरा जाता है प्रशिक्षण के लिए। वहाँ पर कोई भी आवासीय व्यवस्था नहीं है, जबकि आगरा टूरिस्ट पैलेस होने के नाते शहर सबसे महंगा है, तो उसमें आवासीय व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। हाँ, उसमें नहीं है, जबकि वो मैं आपको त्यागी जी बताऊं, उनके खुद नहीं है रहने के लिए दफ्तरी, उनका छोटा दुकान में है, किराए पे है वही दुकान, किराए पे है। तो यहाँ होना चाहिए मिनिस्ट्रियल संवर्ग को जनपदवार कंप्यूटर के प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथियों, मिनिस्ट्रियल संवर्ग का काम प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जनपद नव सृजित किए गए, उनमें भी जगह खाली है और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं कार्य अल्लाह ने दी, मगर भर्ती के नाम पर उनमें कोई भी भर्ती नहीं की जा रही। तो हमारे जितने भी पद हैं
उन पर तत्काल भर्ती होनी चाहिए। और अध्यक्ष जी और महामंत्री जी, मैं आपका विशेष ध्यान इस बिंदु की ओर आकर्षित कर रहा हूँ। कृषि विभाग में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिकों को 4-5 वर्ष वरिष्ठ कार्मिकों से कम वेतन मिल रहा है तथा वेतन से भी वसूली की जा रही है। यह स्थिति अधिकारियों द्वारा या कुछ संवर्ग द्वारा जानबूझकर पैदा की गई है, जबकि प्रदेश के अन्य विभागों में ऐसा नहीं है। इस प्रकरण पर विशेष ध्यान देकर वसूली निरस्त किया जाने तथा शासनादेश के परिपालन में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ के बराबर किया जाने या एसीपी की व्यवस्था में यथा निर्धारित है अगला ग्रेड वेतन 4600 दिलाए जाने की मांग हम आपसे करते हैं। और हमारा आपसे अनुरोध है इस ज्ञापन के माध्यम से कि आप इस पर व्यक्तिगत ध्यान देकर आवश्यक कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। संरक्षक महोदय हमारे और महामंत्री जी से आगे वो ज्ञापन तो प्रांत के अध्यक्ष को भेज करें। अध्यक्ष के पद पर है श्री मुकेश कुमार त्यागी जी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो सदन को संबोधित करें।